गाइस, आज हम देखेंगे रसायन विज्ञान का चैप्टर 4 है, जो चैप्टर का नाम है कार्बन एवं इसके यौगिक। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। मेथेन किसका उदाहरण है? मेथेन किसका उदाहरण है? ये मेथेन जो है बोला जा रहा है किसका उदाहरण है? तो मेथेन जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। चलिए, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है इसमें। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है इसमें। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा, इसका आंसर हो जाएगा 7 सहसंयोजक बंधन होता है। इसमें 7 सहसंयोजक बंधन होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 है। एल्केन में कार्बन परमाणुओं के बीच बंधन का प्रकार होता है। एल्केन में कार्बन परमाणुओं के बीच बंधन का प्रकार होता है। तो एल्केन जो होता है ना, तो एल्केन जो होता है उसमें CH सिंगल बॉन्ड CH के बीच यानी कि एकल बंधन रहता है। कितना बंधन रहता है? तो एकल बंधन रहता है। तो एल्केन में होता है एकल बंधन, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा एकल बंधन। चलिए, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। एथिल का IUPAC नामकरण, एथिल का जो IUPAC नामकरण करने के लिए कहा जा रहा है। तो एथिल का जो IUPAC नामकरण होता है तो उसका आंसर हो जाएगा एथिल का एथीन होता है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 है। एथेनॉल को सांद्र H2SO4, यहाँ हो जाएगा H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर बनता है। एथेनॉल को H2SO4 के साथ यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ 170 डिग्री पर जब गर्म किया जाता है तो क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा C2H4। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 6 है। एसिटिलीन के एक अणु में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच आबंध की संख्या होती है। एसिटिलीन के एक अणुओं के बीच 2 कार्बन परमाणुओं के बीच आबंध होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 7 है। C6H6 आणविक सूत्र है। C6H6 आणविक सूत्र है। तो देखिए, कार्बन का कितना होता है? 12 होता है। और कै गो है? तो 6 गो है। और प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है। और गुने हाइड्रोजन का कितना है? 6 है। तो हो जाएगा 12 छक 72 और प्लस 6 एकम 6, 72 और 6 78, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 78। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 8 है। प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? प्रथम कार्बनिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? तो इसका आंसर इसमें पूछा जाए वैज्ञानिक का नाम, जो प्रथम कार्बन यौगिक जो था ना उसका संश्लेषण कौन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बोहलर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 9 है। जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जीवन शक्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर जीवन शक्ति का सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था ना वह किया था बर्जीलियस। अगला क्वेश्चन देखना है, जो क्वेश्चन नंबर 10 है।
नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होता है? नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। नाइट्रोजन में 3 सहसंयोजक बंधन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 11 है। मेरे भाई सब जितना एल्केन का, एल्काइन का, एल्किल का सबका रासायनिक सूत्र अब याद कर लीजिएगा। इसमें एक ठो पूछा जा रहा है आपसे, ये इसके जगह कोई और भी पूछा जा सकता है। एल्काइन का भी पूछा जा सकता है, एल्किल का भी पूछा जा सकता है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा जो भी सूत्र है वो सूत्र अपना याद कर लें। CnH2n+2 किसका रासायनिक सूत्र है? CnH2n+2 किसका रासायनिक सूत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा एल्केन। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 13 है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है। तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक जो होता है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है, जिसको हम क्या से? तो जे से भी सूचित करते हैं। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 14 है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो देखिए जल विद्युत मतलब देखिए यहाँ जो होता है ना, जैसे हम यहाँ डैम बना दिए, अब यहाँ से पानी आ रहा है तो यहाँ पर इकट्ठा होगा, यहाँ पर इकट्ठा कर दे। अब यहाँ करेंगे का, यहाँ नाला खोले और यहाँ से क्या टर्मिनल पंखा लगा के इस पर पंखा पानी चलेगा, तो पानी चलेगा तो कौन सी ऊर्जा में? यहाँ स्थिर है ना, स्थिर ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा। पानी को हम क्या करते हैं? पहले स्थिर करते हैं, तो स्थिर करते हैं तो इसमें कौन सा ऊर्जा आ जाता है? तो स्थितिज ऊर्जा आ जाता है, इसीलिए इसका आंसर है स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 है, सॉरी 14 है। टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ 15 होना चाहिए तो 14 लिखा गया, कोई बात नहीं। बेंजीन का अणुसूत्र रहता है, बेंजीन का अणुसूत्र होता है, तो बेंजीन का अणुसूत्र है C6H6 होता है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं? निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है भाई, यहाँ 2 के जगह 3 कर लीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा C3H8 होगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। बोला जाए कार्बोनिल गुरु प्रतिकारक कौन है, यानी कि कार्बोक्सिलिक का मूलक कौन होता है, यानी कि मूल सूत्र कौन होता है? तो कार्बोक्सिलिक का मूल सूत्र होता है सिंगल बॉन्ड COOH। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 17 है। एथेनॉल क्रियाशील मूलक है, एथेनॉल क्रियाशील मूलक है। नॉल लग गया तो समझ जाना कि अल्कोहल के बाद कहा जा रहा है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सिंगल बॉन्ड OH। अल्कोहल का सूत्र होता है OH। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 18 है। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है, तो इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है C2H5OH। यही इसका आंसर होता है, यानी कि यहाँ लिखा गया है, थोड़ा बराबर में लिखा गया है मगर लिखना चाहिए ऐसे, टाइपिंग मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 19 है। निम्न में कौन सा आयनिक यौगिक है? निम्न में कौन सा आयनिक यौगिक है? तो निम्न में आयनिक यौगिक CaCl2 है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं जो, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 20 देख रहे हैं। बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा यौगिक NaHCO3 के संतृप्त जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करके फदफदा के साथ CO2 गैस मुक्त करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखें जो क्वेश्चन नंबर 21 है।
चलिए क्वेश्चन में ये देख रहे हैं, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही हो तो इसका अर्थ है कि यानी कि खाना बनाते समय बर्तन का जो तली जो होता है ना, जैसे खाना बना रहे हैं, खाना बनाते समय ये बर्तन वाला जो तली है ये वाला, ये काली हो जाए, कैसा हो जाए, काली हो जाए। तो ऐसे में इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ईंधन जो है पूरी तरह से नहीं जलता है, यानी कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 22 है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है, तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र जो होता है वो होता है C6H12O6। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 23 है। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके बनाता है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके बनाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एथाइन। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 24 है। Al4C3 के जल अपघटन से बनता है, Al4C3 के जल अपघटन से बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 25 है। पेंटेन जिसका आणविक सूत्र C5H8H12 है के कितने संचय समावयवी संभव है, पेंटेन जिसका अणुसूत्र C5H12 है के कितने संचय संरचना समावयवी संभव है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 26 है। निम्नांकित में कौन सा एरोमेटिक यौगिक है, निम्नांकित में कौन सा एरोमेटिक यौगिक है, तो एरोमेटिक यौगिक है वो कौन है, तो बेंजीन है। बेंजीन का अणुसूत्र होता है C6H6 होता है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखना है जो क्वेश्चन नंबर 27 है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है CaOCl2, CaOCl2, ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे Ca*O*Cl2। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 28 है। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं, ऑक्सीजन के परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। 29 है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात होता है, तो जल और हाइड्रोजन के परमाणु संख्या, तो जल का होता है क्या H2 और हाइड्रोजन जल का अणुसूत्र के द्वारा था H2 और O, यही ना होता है, तो H2 और O, तो इसका अणुसूत्र जो होगा 2:1। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 30 है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है, प्राकृतिक जो रबर होता है वह किसका बहुलक होता है, तो प्राकृतिक रबर जो होता है वह आइसोप्रीन का बहुलक होता है, इसीलिए इसका आंसर होगा आइसोप्रीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 31 है। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील है, तो इसका आंसर हो जाएगा Cu, जिसको हम कॉपर भी कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 32 है। अभिक्रियाशील मूलक
डबल बॉन्ड C वाले यौगिक कहलाते हैं। अभिक्रियाशील मूलक C डबल बॉन्ड C वाले यौगिक कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एल्काइन। एल्काइन वाला जो यौगिक होता है उसमें डबल बॉन्ड बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 33 है। सिंगल बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? सिंगल बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अम्ल। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 34 है। सिंगल बॉन्ड CHO क्रियाशील मूलक को कहते हैं। सिंगल बॉन्ड CH क्रियाशील मूलक को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 35 है। सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड क्रियाशील मूलक है। सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड क्रियाशील मूलक है। तो OH जो होता है वह अल्कोहल का या एल्कोहल का क्रियाशील मूलक होता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा एल्कोहल। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 36 है। मीथेन के दहन से प्राप्त होता है। मीथेन के दहन से प्राप्त होता है। तो मीथेन के दहन से जो मीथेन जब जलता है तो कौन सा गैस उत्पन्न करता है? तो मीथेन जब जलता है तो CO2 गैस उत्पन्न करता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा CO2। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 37 है। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। तो एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है वह होता है C2H2। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 38 है। निम्नांकित में कार्बनिक यौगिक में कौन सा यौगिक एल्काइन है? निम्नांकित में कार्बनिक यौगिक में कौन सा यौगिक एल्काइन है? तो इसका आंसर हो जाएगा एसिटिलीन। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 39 है। एथीन के एक अणु में 2 कार्बन परमाणु के बीच आबंध की संख्या होती है। एथीन के एक अणु में 2 कार्बन परमाणु के बीच आबंध की संख्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 40 है। कार्बन यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है। कार्बन यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है। तो कार्बन यौगिक में कार्बन की जो संयोजकता होती है वो होती है 4, क्योंकि देखिए C हो जाएगा, इधर C बाउंड, इधर से और इधर, चारों बॉली से ये संयोग करता है, इसीलिए यह संयोजक करता है। तो कितने से? 4 गो से, 4 हाइड्रोजन से संयोग करता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 पर। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 42 है। क्लोरोमीथेन का सूत्र है। क्लोरोमीथेन का सूत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्लोरोमीथेन का जो सूत्र होता है वो होता है CH3Cl, इसीलिए इसका आंसर होगा CH3Cl। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 43 है। प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। इसमें प्रोपेन का आणविक सूत्र
CH3H8 है इसमें, तो इसमें कितने सहसंयोजक बंधन होता है? तो इसमें जो सहसंयोजक बंधन होता है वह 10 सहसंयोजक आबंध होते हैं, इसीलिए इसका आंसर होगा